स्पेशली लंदन से इंडिया भेजा गया था उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड, एंड ही वाज द डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हम डिस्पैच अभी बता रहे बेटे, उसी के बारे में बता रहे हैं हम, सुन तो लीजिए बेटे। सर चार्ल्स वुड, उसका पूरा नाम था चार्ल्स वुड, जो सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी के। इट एम्फेसिस ऑन द बेनिफिट ऑफ imparting Western education, it support Western education and was based on the following idea। और ये भी इसके सपोर्टर थे वेस्टर्न एजुकेशन। और हमारे जो दो तरह के लोग थे, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्टिक। ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश वेस्टर्न लर्निंग के साथ साथ इंडियन कल्चर को भी सपोर्ट देना चाहते थे, लेकिन जो एंग्लिस्टिक थे वो केवल वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट करना पसंद करते थे। तो ये भी एंग्लिस्टिक टाइप के थे, क्योंकि ये also want to promote the western culture, western education only। ये भी केवल वेस्टर्न एजुकेशन को ही सपोर्ट करते। डिस्पैच मीन्स बेटा प्रेरणा, मतलब प्रेरणा देना, उनको सपोर्ट करना। जो हमारे वुड थे, चार्ल्स वुड थे, जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर, ये केवल वेस्टर्न एजुकेशन को ही सपोर्ट करते। वेस्टर्न लर्निंग वुड हेल्प इंडियन टू गेट एक्सपोज टू वेस्टर्न कल्चर। उनका मानना था कि अगर इंडियंस इंग्लिश पढ़ेंगे तो वेस्टर्न कल्चर को जानेंगे, और उनको उनकी हेल्प से हमारी जो इंग्लिश। मैम मैं आप ग्रुप पे भेज दोगी वो क्विक रिवीजन 1? अभी तो नहीं भेजूंगी बेटा, चैप्टर के साथ भेजूंगी। ओके मैम, ठीक है। और प्लीज बेटा जब मैं ऐसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे, ठीक है? कितनी बार समझा दिया, आप छोटे बच्चे नहीं बेटा। एक जो टीचिंग फ्लो होता है वो ब्रेक होता है इफ यू आर डिस्टर्बिंग इन बिटवीन द डिस्कशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। मैम आप क्या बोल रहे हो कि क्या भेजोगे? क्या हुआ बेटा?
हुआ बेटा? मैम आप क्या बोल रहे थे? आयशा, मैम क्या भेजोगे आप? आयशा, पहली बात तो चैप्टर पढ़ाते समय बीच में आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है? और दूसरी बात, आप इतने पुराने बच्चे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। जब मैं चैप्टर भेजती हूँ तो क्विक रिवीजन हमेशा भेजती हूँ। सारे पुराने बच्चों को पता है व्हाट इज द नीड ऑफ आस्किंग सच अ क्वेश्चन अगेन। इस तरह का क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या है बेटा? और नेवर डिस्टर्ब एनी टीचर और एनी एल्डर व्हेन he or she explaining something or discuss something। जब भी कोई बड़ा या टीचर कुछ समझा रहे होते हैं या कोई डिस्कशन करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए बेटा। When he asks or she asks any query or any doubt, you can explain it your queries and doubt। क्योंकि हर टीचर आपको 2 मिनट टाइम जरूर देती है या ये वर्ड जरूर पूछती है कि किसी को कोई परेशानी है, क्वेरी है, तब आप बोलिए, ठीक है? लेकिन जब वो टीच कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, तो डोंट ब्रेक देयर फ्लो। इससे आपका टाइम भी खराब होता है। आप इतनी देर में आपसे किसी और टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ, ओके? नाउ हम बात कर रहे थे डिस्पैच कि डिस्पैच वुड ने क्या डिस्पैच किया था। डिस्पैच मतलब फेवर करना। जो वुड थे, चार्ल्स वुड, वो स्पेशली लंदन से भेजे गए थे इंडिया टू सपोर्ट द वेस्टर्न कल्चर। उनका मानना था इफ पीपल ऑफ द इंडिया लर्न द इंग्लिश दे कैन सपोर्ट द इंडिया वेस्टर्न कल्चर, और धीरे धीरे अगर वो हमारे काम में हेल्प करेंगे विद द इंग्लिश तो मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गुड्स की डिमांड, जो इंग्लिश गुड की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो उनकी भाषा को समझेंगे तो उनके सामान की भी तारीफ इंडिया में होगी, तो उनका सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। Western learning would help Indians to recognize the benefit of trade and commerce for the development of the society। अंग्रेजों का मानना था if people learn and were educated, then they are able to know the benefit of trades and commerce। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तभी व्यापार और के बारे में समझेंगे और अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के बारे में समझ पाएंगे। वेस्टर्न लर्निंग विल हेल्प इंडियन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ देयर प्रॉपर यूसेज। वेस्टर्न लर्निंग से आदमी जो इंडियंस हैं उनको अपने डेवलपमेंट रिसोर्सेज को इंक्रीज करने में, उनको प्रॉपर यूज करने में समझ आएगी। मतलब वेस्टर्न लोगों को, ब्रिटिशर्स को ये था कि इंडिया के पास रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको पता ही नहीं है इस रिसोर्स का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह उसको इस्तेमाल करके वो अपना प्रॉफिट कमा सके। ओके, बिकॉज व्हेन द ब्रिटिशर केम we are the golden bird of all the natural resources। चाहे वो कोई भी एलिमेंट है, मटेरियल है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, हमारी स्पाइसेस, हमारी कॉटन टेक्सटाइल, सब कुछ इतना अच्छा था कि ब्रिटिशर्स सोचते थे कि इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग वहीं के वहीं हैं, गरीब हैं, काम के लिए परेशान है, ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, चीज़ों की अहमियत समझेंगे तो ये और अच्छा करेंगे। इंडियन एक्सपोज टू वेस्टर्न एजुकेशन वुड बिकम बेटर इन कैरेक्टर, thus the company will able to trust and depend on them for its work। उनका मानना था अगर ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, वेस्टर्न कल्चर को जानेंगे तो ये और भी स्मार्ट और
एक्टिव होंगे तो ये हमारे काम आएंगे, हमारे जॉब्स में स्पेशली वर्क कर पाएंगे. Western learning could help Indian to learn the skill to become good administration and serve the English as a lower level at higher criteria. Cadres were reserved for the English. उनका कहना था कि इंडियंस लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल वर्क सीखेंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, इंडियन के लिए भी अच्छा है कि वो आगे शुरुआती तौर पे तो इंग्लिश को लोअर लैंग्वेज रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपर लैंग्वेज में लेके आएंगे तो हमारे जो इंडिया में है वो इंग्लिश का काफ़ी प्रभाव बढ़ेगा, चारों तरफ इंग्लिश ही फैल जाएगी. और शायद आज जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे ही लोगों का है, ठीक है, जो ऐसे मानते थे कि इंग्लिश को ही सबसे ऊपर पोजीशन देनी चाहिए तो हम सब कुछ बेस्ट है, वरना हमें कुछ नहीं आता. और ऐसी ही सोच आज के टाइम के लोगों की भी है. इफ anybody does not know how to speak in English, we all think that he is not too intelligent, he or she is not to be smart. अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता, पढ़ पाता तो हम उसको स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं समझते. The following measures were undertaken by the company after following the guideline given by the Wood Dispatch. अब वुड डिस्पैच ने तो भाई हिंदी को साइड में रखकर सारा प्रेशर इंग्लिश पे दिया कि एवरी इंडियन शुड लर्न द इंग्लिश, स्पेशली हु आर वर्किंग अंडर हिम. तो उनके एक्सप्लेनेशन के बाद, उनकी प्रेरणा के बाद सरकार ने क्या किया? द गवर्नमेंट टोक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन द पीपल ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स ने और यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इंडियंस को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली. द नेटवर्क ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल वर सेट अप. छोटे स्कूल से लेके कॉलेज किस तरह चलाए जाएं और क्या क्या सुविधाओं के साथ शुरुआत की जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया. Department of Education was set up in province to look all matters of education. एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी बनाया गया जो बता सके, जो सुविधाएं दे सके एजुकेशन से रिलेटेड. Universities were set up at Bombay, Calcutta, Madras in 1857. Lahore University was set in 1869. Two engineering colleges were set up in Roorkee and Calcutta. Teachers Training Institute were also set up. The medium of instruction was the vernacular at the primary level and English at the higher level. अब यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, कहाँ बनाई गई? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. मतलब हमारा देश आज़ाद होने से भी कम से कम 70-80 साल पहले स्कूल और कॉलेजेस शुरू हो गए थे, ठीक है. और धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले. सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हमारे इंडिया का होगा वो कहाँ है? रुड़की और कलकत्ता में. टीचर ट्रेनिंग भी सेट की गई. टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. आज जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं दे ऑल्सो लर्न द टीचिंग फ्रॉम देयर ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन भी, कोई टीचर आपकी बीएड है, कोई जेबीटी है, कोई एनटीटी है, अलग अलग लेवल के हिसाब से
टीचर्स अपॉइंट की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स आप बिना किसी एक्सपीरियंस के आपको पढ़ाती हैं। शुरू में द medium of instructions are vernacular. Vernacular means the local language of that area or the country. उस देश की या उस जगह की कोई भी लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हम इंडिया है, इंडिया में मोस्टली क्या बोलते हैं? हिंदी। बट सम एरिया फ्यू पीपल्स आर यूजिंग द लोकल लैंग्वेज, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। ओके, तो ऐसे भी लोग हैं, दे आर यूजिंग द लोकल लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग में जो वे ऑफ टीचिंग था उनका वर्कुलर्स था, मीन्स दे आर यूजिंग द लोकल लैंग्वेज। और सेकेंडरी में उनका वे ऑफ टीचिंग था इंग्लिश। एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. प्राची, where is प्राची? मैम वो मीटिंग में ही नहीं है। सॉरी प्राची। प्रियांशी और वो ये अभी गायब हुए बेटा। They are moving, just a second. Okay, सानिया नहीं, गंज उठा कर ले जाओ, समझा लेना। पंचे ले जाओ उठा कर। हिमेश, yes, Sorry, प्राची, प्रियांशी, where are you? सानिया, no. Why are you sitting in the class if you are not answering me? Prachi also put in waiting room. Yes. Amanat. Yes, ma'am. Read it. What was the result of Wood's dispatch? Indians who got introduced to Western education moved away from their culture and people. It created a gap between educated Indians who were educated in Western learning and other Indians. The Western education was costly and only a few could afford it. This left the majority illiterate. English education was also beneficial as the Indian educated class came to know about the European concept of democracy, liberty and equality. They learned about the American War of Independence, French Revolution, etc. And slowly it paved the way for the Indian national movement. Read the other one also. Intervention of Christian missionaries. The Christian missionaries in India were of the ideal that education should aim to improve moral character of a person, and it could only be done through Christian education. They opposed practical learning of the Western education. The British were against missionary activities in India as they thought missionaries will be the cause of unrest among the native Indian people as they may see it as a threat to their customs, beliefs, culture and religion ideas. They tried to divert the beliefs of people from the practical approach of the Western education. Okay. What was the result of Wood's dispatch? अब जैसा कि चार्ल्स वुड ने फेवर किया सारा
वेस्टर्न लर्निंग का, तो इससे क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या रिजल्ट निकल के आया? इंडिया हु गॉट इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न एजुकेशन मूव अवे फ्रॉम देयर कल्चर एंड पीपल। जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर आया, हम लोग इंडियन कल्चर से दूर हो गए। नाउ इफ वी we tell you the reality कि वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से हम ना ही इंडियंस बने हैं, ना ही प्रॉपर वेस्टर्न, ओके। ना ही हम पहले की तरह हिंदी बोल पाते हैं, ना ही हम अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल पाते, ना ही हम अपने पिताजी या दादाजी जितने सज्जन, रिस्पेक्टफुल और एक प्योर इंडियन वाली फीलिंग ना ही आज हमारे में है, और ना ही हम प्रॉपर ब्रिटिशर्स की तरह या प्रॉपर फॉरेनर्स की तरह बिल्कुल खुले विचारों के। तो आज ऐसी स्थिति आ गई है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी वन कल्चर एज अ पार्ट। हम दोनों कल्चर को मिक्स करके चल रहे हैं। जहाँ वो एक कहावत है कि दोनों नाव में पैर रखोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, तो वही हाल हमारा है। हमने एक पैर अभी भी इंडिया से जोड़ रखा है, इंडियन कल्चर से, और एक वेस्टर्न में डालना चाह रहे हैं, लेकिन हम ना वेस्टर्न बन पाते हैं, ना ही प्रॉपर इंडियन। तो ये रिजल्ट हुआ कि हम ना इधर के रहे ना उधर के। घर का कुत्ता, क्या एक कहावत है ना, एक कहावत है। यस मैम। वो भी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ, तो हम इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद ना ही हम प्रॉपर इंडियन रह पाए और ना ही हम ब्रिटिशर्स जैसे बन पाए, तो हम इस बीच में अटके हुए हैं। It create a gap between the education Indian who were educated in the Western learning and other Indians. The Western education was costly and only a few could afford it. This left the majority illiterate. अब अगर हम अपने नेताओं की भी बात करते हैं, चाहे वो भीमराव अंबेडकर थे, चाहे गांधी जी थे, इन्होंने भी उस टाइम पढ़ाई की है वेस्टर्न में जाकर, ठीक है। अपनी जो ग्रेजुएशन है विदेशों से की है, तो उनको नॉलेज आई, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन फेवर किया, लेकिन उनमें और लोगों में बहुत फर्क हो गया। ब्रिटिशर जो पढ़े लिखे परिवार थे या पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले थे, उनके साथ अलग व्यवहार था, और जो गांव वाले बेचारे अनपढ़ गरीब थे, उनके साथ उनका अलग व्यवहार था। और कुछ हद तक आज भी है, जिसके पास अच्छी नौकरी पैसा है, तो उसके लिए दूसरों के उनके प्रति विचार अलग होते हैं, और एक किसान बेचारा या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको प्रॉपरली कोई जॉब भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो उसके साथ अलग व्यवहार होता है लोगों का। The same way feels there. English education was also beneficial at Indian education class came to know about the European concept of democracy, liberty and equality. अब ये जो हमारे पहले हम इंडियंस इतने सीधे थे, हम आज़ादी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। हम तो बस डर के बैठे थे कि अंग्रेजों के पास तो इतनी सारी बंदूक है, हम तो निहत्थे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे बने, जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, चाहे जवाहरलाल नेहरू के लोग, चाहे हमारे भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, जो पढ़ने के बाद उन्हें पता चला आजादी क्या चीज है, आत्मसम्मान क्या चीज है,
तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान के प्रति लड़ाई शुरू की और अपनी आजादी को पाने के लिए सभी ने मिलकर पूरा संघर्ष किया। उसी की बदौलत we are sitting here and we learn the things and we are sitting freely without any pressure and disturbance. अगर आज भी देश हमारा आजाद नहीं हुआ होता तो आज हम इस तरह बैठ के क्लास नहीं करते। ओके? यस मैम। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस तभी वो उन्होंने जब पढ़ा कि आज़ादी क्या चीज़ है, रिवॉल्यूशन, ठीक है, सब किसी के विरोध में अपनी आवाज़ कैसे उठाई जाती है, ये सब सीखने के बाद ही उन्होंने आज़ादी के लिए कदम उठाया। मतलब ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को पढ़ाया इसलिए कि हम उनके काम आएंगे, हर काम में वो हमारा फेवर लेंगे, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम इंडियंस पढ़ के उनके ही विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा उन्हें पता होता तो वो हमें कभी नहीं पढ़ाते, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस नहीं खोलते जहां हम पढ़ लिख कर उनके सामने बराबर की टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए थे। इंटरवेंशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। The Christian missionaries in India were the ideal that education should aim to improve moral character of the people. जैसे हमारे गुरुकुल होते हैं, ठीक है, मुस्लिम के मदरसे होते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं जहाँ बच्चों को या बड़ों को रखकर उन्हें धर्म से रिलेटेड, आचरण से रिलेटेड मोरल वैल्यू चीज़ें सिखाई जाती हैं, जहाँ बच्चा बेसिक चीज़ों को सीखता है, ठीक है, भगवान में ध्यान लगाता है और पढ़ाई भी प्रॉपर करता है। They opposed practically learning of the Western education. The Britishers were against missionaries, opposed learning activities in India as they thought missionary will be the cause of unrest among the native Indian people, as they may see it a threat to their customs, beliefs, culture and religion idea. They tried to divert the belief of the people from the practical approach to the Western education. वो लोगों को लोकल चीज़ों से वेस्टर्न की तरफ धीरे धीरे ले जा रहे थे। Any query बेटे? नो मैम। नो मैम। ओके, कुणाल दुबे। Read Education and Indian Reformers. Start reading. Kunal, what happened? मैम पढ़ रहा हूँ। Several Indian reformers worked hard to bring about change in the society at large and in the lives of common people. They wanted to make the people aware about the importance of being educated. Some of them propagated that even Western education should be welcomed. They felt that it gave us a scientific bent of mind to understand facts and disregard superstitions, thereby helping us to lead a quality life. Thus, they supported the British in opening institutions which imparted Western education. Will there be also those who were opposed to the idea of the Western education and believed it was harmful for Indian culture and learning? मैम पढ़ लिया। बेटा आगे का भी पढ़िए। महात्मा गांधी जी। हाँ जी, सारा चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। Mahatma Gandhi found the Western education extremely harmful. He claimed that the Western education is आराम से बेटा, ट्रेन नहीं छूट रही है। Read it properly.
claimed that Western education instilled the feeling of inferiority in the minds of Indians by portraying Western civilization as being superior. He wanted Indian languages to be the medium of learning and urged students to live in institutions imparting Western learning. He argued that just learning to read and write do not make a person educated. The mind and soul of a person should also develop through oral knowledge, live expression, and practical knowledge rather than valuing the knowledge of English textbook. He believed that the medium of education should be through Indian language. Gandhiji had his own ideas about education. His ideas was spiritually as it leads to the development of body, mind and spirit. He prepared a scheme for educating called the Vrit scheme. It is also called Nyay Talim or basic education according to Vrit scheme. Mother tongue should be the medium instruction. Free and compulsory education should be given from 6 to 14 years. English textbooks should not be followed. Equal importance should be given to games, recreation, and good health. Education should equip people in a construction field like pottery, weaving, spinning, etc. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great social reformer and educationist. He established the Vishwa Bharati University as Shanti Niketan in 1901. The university offered courses in science, technology, dance, music, etc. Tagore, through his own experience of studying in school, believed that the student of educating prevalence as that time was not that much effective. As a child did not have freedom to be creative and explore his thoughts and was rather oppressive. So he set up an institution where children could explore their thoughts freely. His institution focused on self-learning outside the rigid rules of British education. Focus was given on the creativity and curiosity of a child, and effort were made by the teachers to understand them. Tagore, unlike Gandhi, wanted to combine the best of both Western and Indian learning without any restrictions. His institutions emphasized on science and technology along with art, dance and music. मैम हो गया पता है बेटा ओके ओके महात्मा गांधी सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी को यस मैम यस यस रविन्द्रनाथ टैगोर Yes, ma'am. yes ma'am कितनी जानते हैं कितनी नहीं Tell me, how many students does not know? Rabindranath Tagore. कोई भी नहीं जानता रविन्द्रनाथ टैगोर को बेटा मैम मैं जानती हूँ क्या जानते बेटा टैगोर ने वो नेशनल एंथम लिखा था अच्छा और की क्रांति एजुकेशन एंड इंडियन रिफॉर्मर्स इंडियन रिफॉर्मर्स मीन्स हमारे क्रांतिवीर हमारे बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर तो हमारे बहुत टैगोर ने ना अभी भी आवाज नहीं है बेटा ठीक है क्रांतिवीरों ने हमारे ने देश पढ़े लिखे
द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि हमें केवल मजे से एक दो दिन की मेहनत से ही हमें आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, कई लोगों ने पिटाई भी खाई, जेल में गए, भूख हड़ताल की, सत्याग्रह किया, और जब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली है।